हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी फर्स्ट ट्यूटोरियल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सीडेंट कॉस्ट। आइए जानते हैं क्या होती है एक्सीडेंट कॉस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक रिस्की जॉब है, इसमें आए दिन कोई इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। इन एक्सीडेंट्स पे जो खर्चे हम करते हैं, जो एक्सपेंसेस पे आते हैं, उसे हम एक्सीडेंट कॉस्ट कहते हैं। एक्सीडेंट कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आइए जानते हैं क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। पहले जानते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मेजरेबल है, जिसका आकलन हम कर सकते हैं, जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, और जो विजिबल है, इसे विजिबल कॉस्ट भी कहते हैं। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट से जुड़े खर्चों की बात होती है तो डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जिनसे हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। आइए डायरेक्ट कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जिससे ये डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको पता है, ये एक्सपेंस, ये कॉस्ट वो है जो काउंटेबल है, हम इजीली इसे काउंट कर सकते हैं। वर्कर सिक पे, ये भी काउंटेबल है, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट उसे कहते हैं जो काउंटेबल है। जैसे कि वर्कर सिक पे की हम अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि वर्कर अगर 3 डे के लिए एब्सेंट है तो 3 डे में एक्चुअली उसकी सैलरी को अगर 3 डे से हम डिवाइड करते हैं तो हमें वो डायरेक्ट कॉस्ट पता चल जाती है। तो इसीलिए इसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम इसको पता कर सकते हैं, ये विजुअल होती है, इसमें कुछ हिडन नहीं होता है। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे रिप्लेसमेंट या डैमेज ऑफ इक्विपमेंट, रिपेयर्स, बिल्डिंग, मेंटेनेंस, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट होते हैं, वो हमें क्लियर होते हैं। लॉस और डैमेज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हमें पता होता है कि क्या एक्सपेंस इस पे है, क्या कॉस्ट आई है, क्या लॉस है। प्रोडक्शन का लॉस, टाइम का लॉस, ये भी हमें पता होता है, ये भी काउंटेबल है। आई होप डायरेक्ट कॉस्ट इन एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो इनडायरेक्टली एक्सीडेंट या उस इवेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम है, उससे अराइज होती हैं, उससे उत्पन्न होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हिडन कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बहुत मुश्किल होता है कि मॉनेटरी टर्म्स में हम इसे जज कर पाएँ, इसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। आइए इनडायरेक्ट कॉस्ट को कुछ एग्जांपल के साथ हम समझें। एक्सीडेंट होने पर वर्कर का मोरल डाउन होता है, ये वो कॉस्ट है जो दिखती तो नहीं है लेकिन ये बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालती है। और रिप्लेसमेंट वर्कर का, उसका फिर से रिक्रूटमेंट करना, दोबारा से नए वर्कर की ट्रेनिंग कराना, ये सब वो कॉस्ट है जो हिडन होती है, जो छुपी होती है, जो दिखती नहीं है। आगे पॉइंट देखते हैं। लॉस ऑफ गुडविल। लॉस ऑफ गुडविल कह सकते हैं जैसे एक्सीडेंट होने पर वर्क डिले हो जाना, जिसके वजह से डिलीवरी लेट हो जाना, सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो टाइमली प्रोवाइड नहीं करना, ऐसे में गुडविल को काफ़ी क्षति होती है। एक्सीडेंट की वजह से पब्लिक में इमेज ख़राब होती है, बिजनेस का रेपुटेशन भी ख़राब होता है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी ख़राब होते हैं, जिससे कभी कभार स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। एक्सीडेंट होने पर इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लॉस होता है वो भी एक कॉस्ट है। लीगल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो उसमें जो लगने वाले एक्सपेंस हैं वो कॉस्ट है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होते हैं। आइए अब इस कॉस्ट को हम आइसबर्ग थ्योरी से जानते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से को जो दिखाई देता है, जो विजुअल है, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा गया है, और उस बड़े हिस्से को जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी के अंदर होता है, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा गया है। एक्सीडेंट में जो एक्सपेंस, जो कॉस्ट हमें दिखाई देती है वह एक्चुअली आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, और जो बड़ी कॉस्ट है, जो मेजर कॉस्ट है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो आइसबर्ग का निचला हिस्सा है जो पानी के अंदर है। इन सारी बातों से ये क्लियर हो जाता है कि जो हिडन कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो डायरेक्ट कॉस्ट से 10 टाइम्स मोर हो सकती है। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि निबोश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो निबोश में अक्सर पूछे जाते हैं। ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।